सबा फैसल जी ने भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, उनको भी शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सबा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये मुझे लगता है कि मतलब बड़ा सीखने की ज़रूरत है और हमें बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है। आपके नज़दीक सेल्फ लव क्या है और आप इसको अपने लिए कितना मुकद्दम जानती हैं? देखिए, सवाल तो बड़ा सीरियस है, लेकिन छोटा सा फ़नी जवाब मैं दूंगी कि मैंने आपको बाद में ज्वाइन किया। मैं मेकअप रूम में थी और मेरे बाल बन रहे थे और मैंने देख लिया हिना इधर बैठी है, मेरी ये साइड अच्छी आती है, मैं इधर बैठूंगी, मेरे बाल इधर के सही बनाओ। तो इसको कहते हैं सेल्फ लव, कि मुझे कैसे अच्छा दिखना है। सबा जी लव है। इसका मतलब इन दोनों का मुझे तो बिल्कुल नहीं अपने आप से सेल्फ लव, मैं तो सोचती ही नहीं तो मैंने कहाँ सोचा, मैं आई जहाँ बैठी तो बस देख ले आप सबसे ज्यादा मुझे मैं तो ड्रामा होता है ना, वाकई शीशे में मुझे शीशे में देखा हो पाया, मैं छोड़ो। और कभी मैं देखती, मैं क्या मेरे बाल यहाँ से पुज्जी को नहीं देखती नहीं, पता नहीं अंबर, बहुत बुरी बात है। मैं एक एक नोक पलक सवार के आती हूँ, चाहे मैं रो रही हूँ चाहे मैं हंस रही हूँ। अच्छा, मैं आपको अपनी कौन सी साइड पसंद है? मैं कहती हूँ मुझे दोनों बुरी लगती है। अच्छा, ये तो हो गया एक मजाक की बात, बट आई लव इट। कितनी अच्छी आपने मजे की एग्जांपल दी, लोग समझ पाएंगे। लेकिन देखें, हम अल्लाह ताला की बेहतरीन क्रिएशन है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और अल्लाह के नज़दीक हम इंसान जो है वो सबसे अफजल मखलूक है। जब अल्लाह ने ये सोच कर दुनिया तख्लीक की तो हम कौन होते हैं उसकी नफ़ी करने वाले? जब मर्द समझते हैं कि वो नान नफ़के के ज़िम्मेदार हैं और उनकी घर में एक अजारादारी होनी चाहिए या उन्हें घर में एक मुनफरिद मकाम मिलना चाहिए, तो औरत जो उस मर्द के बच्चे पैदा करती है, फिर उनको परवान चढ़ाती है, फिर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाती है और दुनिया को एक बेहतरीन इंसान देती है, तो उसकी अहमियत किसी भी तरह कम नहीं हो सकती। और फिर वो ख़वातीन जैसे हम लोग हैं, जैसे आप हैं, जो घर के साथ साथ अपने काम को भी लेकर चल रही है और मर्द के नान नफ़के में भी उसकी हेल्प कर रही है, तो हम तो बहुत अफजल हैं भाई। हमारा स्पेशली शोबिस के लोगों की अगर मैं बात करूं, तो जब तक हमारा चेहरा मोहरा है ना, तो ये सब अवाम भी पसंद करेगी, प्रोड्यूसर्स भी पसंद करेंगे, मदिया भी कहेंगी हमारे शो में आए, बाकी लोग भी कहेंगे। और जब तक हमारे चेहरे पर रौनक नहीं होगी, हमारी आंखें रोशन नहीं होंगी, हमारा रंग नहीं चमकता हुआ होगा, कोई भी लिफ्ट नहीं करवाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप खुद से मोहब्बत करें, खुद को प्यार करने। अब उसके तरीके बहुत ज़्यादा हैं। अब उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले, जैसे जहाज में कहते हैं ना, पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाएं, फिर अपने बच्चे को लगाएं, चाहे वो 6 माह का है। तो आप पहले खुद का तो ख्याल करें। जब तक आप खुद को बेहतरीन नहीं रखेंगे, आप मुआशरे को बेहतर नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई, मैं तो अपने आप से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मेरे ख्याल में जो घर बैठी ख़वातीन इस वक्त हमारा शो देख रही हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो सुबह से शुरू होती हैं कामों में और रात शौहर के आने के बाद, बच्चों को सुलाने के बाद भी दूध का एक गिलास पिए बगैर सो जाती हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेज है कि सुबह उठें और वो निहार मुँह पानी पिएं, लीमू वाला पानी पिएं, फिर एक मल्टी विटामिन जो है ना, वो आपके डाइनिंग टेबल पर या किचन के किसी कोने में पड़ी हुई होनी चाहिए, जिसे आप काम शुरू करने से पहले खुद भी खाएं। मैं अपनी मेड्स को भी देती हूँ कि वो भी खाएंगी तो उनमें एनर्जी रहेगी, तो वो खाएं, उसके बाद काम शुरू करें, दोपहर में रेस्ट करें। और बच्चे जो है ना, बच्चों को खुद भी काम करना सिखाएं, अपनी जिम्मेदारियां डालें। और आपकी नींद भी मैटर करती है। नींद बहुत मैटर करती है। बावजूद हम ये बात कर रहे थे ना कि खवातीन को बोले कि तुम करती क्या हो सारा दिन, वो बेचारी सुबह से लगी हुई मशीन की तरह रात तक जो है। नहीं मदिया, आप देखें, मैंने एक बड़ा, मैं तो सोशल मीडिया को जरूर ऐड करती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ और उसमें से अच्छी चीजें पिक करती हूँ कि एक मर्द सुबह शौहर कह के चला गया, तुम करती क्या हो सारा दिन? उसने कहा अच्छा आज मेरी तबीयत से, वो सारा दिन लेटी रही। अब वो रात में जब आया, उसने दरवाजा खोला, उसके साथ कोई टकराया, बच्चे का खिलौना कॉरिडोर में से गुजरा, उधर ये इधर ये, किचन में उसने झांका तो रात के बर्तन वैसे ही पड़े हुए हैं, वो फिर
कमरे में आया, उसने कहा, और वो बैठी हुई मोहतरमा खा रही हैं कुछ और टीवी देख रही हैं मज़े से। तो उसने कहा कि क्या है आज, ये घर में क्या है? उसने कहा तुमने कहा था कुछ नहीं करती। मैंने कहा आज देखती हूँ मैं कुछ ना करके क्या होता है। तो ये होता है। देखिए पता है एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ठीक है आपने अपना ज़ाहिरी तौर पे जो ख्याल रखना है वो एक अलग चीज़ है। आई थिंक उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सेहतमंद हो और आपका जहन भी सेहतमंद हो। हाँ, जैसे ज़हनी तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये भी देखना है कि आपको अपने आप से आप मोहब्बत करते हैं ना, तो आप ये देखें कि आपके लिए क्या चीज़ें, वो चीज़ें जो आपको सुकून देती हैं, वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं। अब अगर जैसे उन्होंने कहा कि हाँ मुझे तैयार होना या उस तरह से मुझे रहना मेरे लिए एक खुशी का बायस है, उसी तरह से देयर आर पीपल जिनको मैं इतनी ख़वातीन को जानती हूँ जो पहले पेंटिंग करती थी, म्यूजिक सुनती थी, किताबें पढ़ती थी, अब उन्होंने हर वो चीज़ भुला छोड़ दिया होगा। वो सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी से गायब हो चुकी हैं। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें। जैसे आप इवन इबादत में सुकून है, कई लोगों को बहुत सुकून मिलता है, तो अपने लिए वो वक्त भी निकालें। अगर आपको किताब पढ़ने का दिल चाह रहा है तो दिन का कोई एक टाइम अपने लिए निकाल लें। मुख्तस करें भाई। कोई गुनाह नहीं है अपने लिए वक्त निकालना, बिल्कुल, क्योंकि आप बाकी सारी चीज़ें भी तो कर रहे हैं। सो अपनी मेंटल वेल बीइंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें करें जिनसे आपको सुकून मिलता है, जिनसे आपको खुशी हासिल होती है, जिनसे आपको लगता है कि आप अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ मसला ये कि जब हो सकता है बहुत लोगों को मेरी बात हो सकता है बुरी लगे, लेकिन आप लोग भी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे यहाँ जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो ऐसा नहीं कि वो जो लड़की है वो बस उसकी अपनी पर्सनालिटी ख़त्म हो जाती है और वो किसी की बीवी बन जाती है। वो खुद भी उसकी अपनी पर्सनालिटी है। हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो भी करेगी वो अगले को खुश करने के लिए करेगी, उसको देखते हुए, उसके मिजाज को देखे कि नहीं उसकी अपनी भी एक पर्सनालिटी है। जैसे आपने कहा उसकी भी एक पसंद नापसंद है, वो भी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करना चाहती है, उसके भी कुछ ख्वाब हैं, तो एटलीस्ट उसको उसके ख्वाब जो है वो चेज़ करने दें, उसको ख्वाब पूरे करने दें। हमारे यहाँ क्योंकि हम जो रिलेशनशिप के वाले से बात कर रहे थे और बहुत सी लड़कियाँ ये गलती करती हैं, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप भी हम हेल्प करें। मतलब हमारी बहुत सी लड़कियों में देख रही हैं कि हम अपने रिश्तों में जाके ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि जिससे सबसे पहले हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी पहले कॉम्प्रोमाइज़ होती है और फिर सेल्फ लव तो वो पंजाबी में कहते हैं ओ पुंजे पे है, पता नहीं किधर गया है वो। हाँ। तो आपको वैसे क्या लगता है कि क्या गलतियां, आपने वैसे कोई ऐसी गलतियां की? मैंने बहुत गलती की, मैं अब जाके कहती हूँ शायद मुझ में अब जाकर समझ आई। शायद वो मेरी एक नेचर थी, शुरू से यूँ मैं हूँ, मतलब कि किसी के लिए बात करना, बचपन से बोलना, ये नहीं कि मैं कोई डर खौफ वाला, लेकिन मैंने हमेशा पता नहीं ये होता है कि दूसरे को बुरा ना लगे। मेरे अंदर ये है कि मैं ना झड़क के बात कर सकती हूँ, चाहे मुझे नहीं भी अच्छा लगेगा तो भी मैं इत्मीनान से बात करूँगी कि मैं कर नहीं सकती।